थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा महाकरोड़पति का पहला हफ्ता बीत गया। इस दौरान मैंने कई खिलाड़ियों से बातें की। उन बातों में जो दिल को छू लेने वाली बात थी वो ये कि हर खिलाड़ी के पीछे उसके किसी अपने का बहुत बड़ा त्याग छिपा था। किसी के पति ने अपना भविष्य छोड़कर पत्नी का भविष्य संवारने में लगा दिया। कोई बहन अपने भाई को पढ़ाने में खुद का जीवन भूल गई और किसी बेटी ने घर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दरअसल हम सब के पीछे हमारे किसी अपने का बलिदान छिपा होता है जो धीरे धीरे हमारी कामयाबी के नीचे कब वो खो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आप अपनी यादों को जरा सा कुरेद कर देखिए। आपको कहीं ना कहीं अपने माता पिता का बलिदान, भाई बहन का त्याग, पत्नी का साथ, दोस्तों की हिम्मत, रिश्तेदारों की हौसला अफजाई और अपने बच्चों की उम्मीदें जरूर आपके साथ मजबूती से खड़ी मिलेंगी। और जब ऐसे खिलाड़ी इस मंच पर आते हैं तो वो हॉट सीट पर आए बिना ही मेरी नजर में महाधनी बन चुके होते हैं। मन के महाधनी, रिश्तों के महाधनी और भाग्य के महाधनी। आज हम फिर 10 नए खिलाड़ियों से मिलेंगे, यानी 10 नई कहानियां, 10 नए रिश्ते और क्या पता कुछ करोड़पति भी हमें मिल जाएं। इसी आशा के साथ मैं आज के 10 खिलाड़ियों का आपसे परिचय करवाना चाहता हूं। ये रही उनकी एक झलक। मेरे मम्मा पिछले 18 सालों से मुझे सिर्फ आवाज़ से जानते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और मुझे देख पाएं। पहले मैं बच्चों की क्लास लेता था, अभी मैं मुजरिमों की क्लास लेता हूँ। दुनिया का पहला कौन सा देश है जहाँ पे ऑटो रिक्शा पहले चली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस का कौन सा सेक्रेटरी जनरल का सोन इन लॉ इंडियन है? सारे राउरकेला में मेरे से बड़ा कौन बनेगा करोड़पति का पागल कोई नहीं। मैं झुग्गी झोपड़ियों में ही पली बड़ी हूँ, पर मुझे इस बात का कभी भी कोई गम नहीं था और शायद कभी बुरा भी नहीं लगा। जो मैं कुछ किया है वो सब इंस्टॉलमेंट में किया है, लेकिन अभी जो मेरा एक आशा है कि मैं एक 4 व्हीलर लेगी, वो बिना EMI की लेने की मेरी बहुत इच्छा है, वो मुझे पूरा करने का है। मैं किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोगों से लड़ती हूँ, लेकिन कि मैं एक चीज़ के साथ नहीं लड़ सकती, वो है मेरी बेटी अनन्या की बीमारी। मैं फेम के पीछे भागता रहता है, लेकिन फेम जो है ना मेरे से दूर भागता रहता है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। कौन बनेगा करोड़पति में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीतना चाहती हूँ, ताकि मेरा हस्बैंड को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट मिल जाए और इसी ज़रिए मेरे बच्चों को वो संभाल सके घर में। मेरी वजह से मेरे बेटे को बहुत दर्द सहना पड़ा। अब मैं इस बात को बदलना चाहती हूँ। 17 साल की उम्र में मैं आत्महत्या करने निकला था, लेकिन जिनकी वजह से मेरी जान बची, आज उन्हें धन्यवाद मैं खुद दूंगा। स्वागत 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 आप सभी कंटेस्टेंट्स का। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतनी मेहनत के बाद आज यहाँ मौजूद हैं। तो देवियों सज्जनों, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि इस खेल का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। उसका सही उत्तर दीजिए और सबसे तेज उत्तर जो देगा वो मेरे साथ वहां बैठ करके खेलेगा। कौन बनेगा महाकरोड़पति? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरब दिशा से शुरू करते हुए इन महिला मुख्यमंत्रियों को इनके राज्य के अनुसार घड़ी की सुई के चलने की दिशा के अनुसार सही क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वसुंधरा राजे, बी आनंदीबेन पटेल, सी जे जयललिता, डी ममता बनर्जी।
समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर और क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हुए पूरब से ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री। उसके बाद आती है जयललिता जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। फिर आती है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुई। और फिर अंत में वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान से। DCBA, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब राजेश कुमार गाड़िया। बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया खेले आप। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गए हैं हमारे दूसरे हफ्ते के पहले खिलाड़ी। इनका गांव है हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्र नगर, गुजरात। देखिए, एक सफल कहानी वो होती है जिसमें सब कुछ हो, साहस हो, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो। इनकी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है आपके ऊपर, राजेश कुमार जी, उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे उसके बारे में। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मैं राजेश का पिता हरीलाल गढ़िया। मैं तो राजेश को बार बार कहता था कि बेटा हम तो गरीब ही है, इसलिए वो बड़ी पदवी की इच्छा मत करो। लेकिन मेरे बेटे राजेश ने जो मेरा विचार था उसको गलत साबित कर दिया और बहुत आगे बढ़ गए। साहब जब ऑफिस में आते हैं तो सब काम उनको अपडेट मतलब बढ़िया पसंद है। वर्दी में जो हम काम करते हैं तो वर्दी के ऊपर दाग नहीं लगे, ऐसा काम करने का साहब का नेचर है कहने से। राजेश कुमार जी, ऐसा लग रहा है बहुत ही कर्मठ पुलिस अफसर हैं। जितने भी आपके साथ काम करते हैं, ऐसा उनकी धारणा है कि आप एकदम सिस्टमैटिक तौर से काम करते हैं। जी सर। और जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि आपके जीवन में भी कुछ साहस है, कुछ कॉमेडी है, कुछ ट्रेजेडी है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर, खास करके साहस के बारे में बताया जाए तो मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बाद क्योंकि पढ़ाई गांव में 7वीं कक्षा तक की स्कूल है, उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा जी। और मदर फादर खेत मजदूरी करते थे। उसके बाद क्योंकि एक ही टारगेट था कि कुछ प्राइमरी टीचर का सर्टिफिकेट कोर्स करके प्राइमरी टीचर बन जाए, मदर फादर का ऐसा कहना था। लेकिन मुझे कुछ अलग ख्याल आ रहे थे। फिर ग्रेजुएशन किया, MSc किया, उसके बाद तो 3-4 जॉब की और ये क्लास 1 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में सिलेक्ट हो गया जी। तो मतलब एक संघर्ष किया है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो सब अच्छी बातें होंगी, ट्रेजेडी क्या हुई? ट्रेजेडी में तो सर बस खास ऐसा कुछ है नहीं। अच्छी बात है ये, ट्रेजेडी ना हो किसी के जीवन में, ये अच्छी बात है। आप यहाँ पर अपने साथ किसको लाए हैं आज राजेश कुमार जी? मेरी धर्मपत्नी है हर्षा जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजेश कुमार जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी से आपको जो नियम है खेल के वो समझा देता हूँ। अब की बार आपके सामने 14 प्रश्न आएंगे। 5000 रुपये से उसकी शुरुआत होगी, पहला प्रश्न, और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 14 प्रश्न तक। 2 पड़ाव हैं आपके जीवन में। एक है दूसरे प्रश्न पर 10,000 और 7वें प्रश्न पर 3,20,000। पहले पड़ाव तक आपको टिकटॉक जी 30 सेकंड देंगे, उसके बाद 60 सेकंड और उसके बाद समय से। किसी प्रश्न में आप अटक जाएं तो 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। फोन अ फ्रेंड है, ऑडियंस पोल है, डबल डिप है, और एक नया लाइफलाइन अब की बार हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है त्रिगुणी। 3 गुणी हमारे आज यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। ताज मोहम्मद साहब हैं, उदयपुर राजस्थान से हैं। ये 1 करोड़ रुपए इसी कुर्सी पर बैठ करके जीत चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ताज मोहम्मद जी। नमस्कार सर। अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, और पहली बार मैं अब आपको गौर से देख रहा हूँ सर। अच्छा, उस समय बात कुछ और थी। क्या और थी बात? बात कि मेरा टेंशन था सर। उस समय में मैं ये था कि मुझे खेलना ज़रूरी था, और मैं अब दुआ करता हूँ सर कि आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, इसी तरीके से हंसते रहें और इसी तरीके से होस्ट करते रहें, क्योंकि करोड़ों लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
त्रिगुणी में से जो दूसरी संख्या पर है वो मिताली जी हैं। मिताली बनर्जी कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हैं और ये जो कौन बनेगा करोड़पति का 5वां सीजन था, वहां से ये 25 लाख रुपए जीत करके गई थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिताली जी। और हमारे तीसरे गुणी हैं रामानंद जनार्दनन, ये पुणे के हैं। मास्टरमाइंड इंडिया क्विज शो में ये विजेता रहे हैं। रामानंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो 3 महारथी यहाँ बैठे हुए हैं ज्ञान के, इनसे आप जब अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मदद करेंगे। जी सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से हिंदू विवाह में दुल्हा दुल्हन का जोड़ा एक रस्म के तौर पर किसकी अदला बदली करते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए मोबाइल नंबर, बी जलेबी, सी विजिटिंग कार्ड या डी गार्लैंड्स। मोबाइल नंबर, जलेबी, विजिटिंग कार्ड या माला। डी माला। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक। बहुत सोच विचार किया आपने इस पर। ताला लगा दे इसको। लगा दे। माला पे ताला लगाइए। कबीर महाशय 5,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पत्नी जी से जब आपने ब्याह किया था तो वरमाला आपने एक दूसरे को पहनाई होगी? जी सर। कि ऐसे ही हाथ पकड़ के चल दिए? नहीं नहीं नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए वो आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ग्लूकोमीटर की मदद से इनमें से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए हार्ट बीट, बी ब्लड प्रेशर, सी ब्लड शुगर या डी विजन। सी ब्लड शुगर। श्योर है? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ब्लड शुगर सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर। 10,000 जीत गया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, इसके लिए एक बार फिर आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ग्लूकोज मीटर। ग्लूकोमीटर को ग्लूकोज मीटर भी कहते हैं और ग्लूकोमीटर एक मेडिकल डिवाइस है फॉर डिटर्मिनिंग द अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर राजेश कुमार जी ये रहा। इस गाने से भाषा पहचानिए। एक गाना अभी आपको सुनाया जाएगा, आपको पहचानना है कि इस गाने की भाषा क्या है। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। दोबारा सुनना चाहते हैं या पहचान लिया? पहचान नहीं लिया है, लेकिन ऑप्शन आएगा तब कुछ पता चलेगा। चलिए ऑप्शन रखता हूं मैं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए गुजराती, बी मराठी, सी मारवाड़ी या डी पंजाबी। मराठी जैसा लगता है। बहुत प्रचलित था ये गाना। वही तो श्रीदेवी का गाना है, वो भी पता है। वो इंग्लिश का ज़्यादातर तो 70% तो मराठी लगता है। गुजराती मारवाड़ी तो है ही नहीं। जी। मराठी और पंजाबी में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। पब्लिक पोल। शांत हो जाए टिकटॉक जी। ऑडियंस आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस बताइए। 93% जनता कह रही है मराठी। ए, सी और डी को मिले हैं 2, 2 और 3%। ऑडियंस के साथ डेफिनेटली। ताला लगा दिया जाए? जी सर। मराठी बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही।
पत्री जी, आपको मालूम था? मुझे मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं था? नहीं था। अरे बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, और जैसे कि आपने कहा इंग्लिश का गाना था ये। इसकी डायरेक्टर थी गौरी शिंदे। ये पत्नी है आर बाल्की जी की, जिनके साथ मैंने कई फिल्में की हैं। और इन्होंने कहा कि ये इन्होंने गाना अपनी माता जी से सुना था, तब इन्होंने सोचा कि इसको अपनी फिल्म में डालना चाहिए। बहुत सुंदर गाना मराठी का। 20,000 रुपये आप जीत गए हैं राजेश कुमार जी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपये। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन सुनिए। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ या डी महाराष्ट्र। चालीस सेकंड बचे। कोई आइडिया है या लाइफलाइन लेना चाहेंगे? सर डबल डिप। शांत हो जाए टिकटॉक जी। आप डबल डिप लेना चाह रहे हैं लाइफलाइन। कबीर महाशय, डबल डिप अंकित किया जाए। राजेश कुमार जी ये लाइफलाइन लेंगे। राजेश कुमार जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए अपना। तमिलनाडु। तमिलनाडु ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय देखें ये सही है या नहीं। आपका उत्तर सही निकला। तेलंगाना इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपके मन में था ये पहले से? था, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कंफ्यूजन था थोड़ा। महाराष्ट्र के साथ तो एकदम सटा हुआ है तेलंगाना। कर्नाटक, महाराष्ट्र। जी जी जी, तमिलनाडु नहीं, क्योंकि इतने नीचे तक नहीं जाता है तेलंगाना। अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 40,000 रुपये आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, और ये है 80,000 रुपये का। तैयार हैं राजेश कुमार जी? जी सर। 80,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 मेगावाट कितने वॉट के बराबर होता है? ऑप्शन सुनिए। ए 100, बी 1000, सी 10,000 या डी 10 लाख। डी 10 लाख। श्योर है? श्योर। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। 10 लाख डी, 10 लाख पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। 1 मेगावाट यूनिट पावर का बराबरी में होता है 1 मिलियन वॉट्स, स्पेशली एज अ मेजर ऑफ द आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। राजेश कुमार जी, आपका जो ये पुलिस का काम है, काफ़ी इसमें ख़तरा मोल होता है, और मैं पत्नी जी से पूछना चाहूँगा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि पुलिस फोर्स में है, ख़तरनाक काम हो सकता है, कभी कभी डर लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत बहादुर हैं आप। कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके जीवन में राजेश कुमार जी, पुलिस की नौकरी के दौरान? सर इसके पहले मैं जब पुलिस सब इंस्पेक्टर था, वो पुलिस डिपार्टमेंट में क्लास 3 में आती है, और उस टाइम एक बार ऐसा हुआ था, मुझे दोपहर का टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं क्योंकि प्राइवेट कपड़े में ही जाना होता था, तो मैं प्राइवेट कपड़े में जल्दी से किसी की प्राइवेट गाड़ी लेके चला गया। सिर्फ मेरे साथ एक बंदा था, वो मेरे राइटर थे। गांव का रास्ता था, तो फिर जल्दी से निकल गए, और सामने से जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि ये कुछ देसी शराब लेके आ रहा है, तो मैं बिल्कुल नया था, 1-2 महीने हुआ था पोस्टिंग के लिए। तो मैं जल्दी से गया, और मैं गाड़ी जब स्टॉप की तो पहचान गया, क्योंकि मुजरिम की नज़र तो बहुत ऐसी होती है। तो फिर वो भागने लगा, तो मेरे साथ जो मेरा राइटर था उसके पीछे खेत में भागा। तो मैंने गाड़ी जल्दी रिवर्स करके भागने की ट्राई की कि मैं वो कवर करता हूँ वहाँ जाके। तो मेरा ध्यान उस पर, और गाड़ी जो गांव का जो रास्ता था वो सिंगल पट्टी था बिल्कुल, और मेरी गाड़ी पलटी हो गई बाजू की खाई में, जो पानी गांव के जाने के होती है ना वो।
तो मैं गाड़ी मतलब सभी दरवाजे ब्लॉक हो गए थे, मैंने कांच तोड़ के मैं बाहर निकल गया। उसके बाद मुझे 42 डेज बेड रेस्ट रहना पड़ा, क्योंकि 42? पूरा बॉडी मतलब ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे मुड़ नहीं पाता था, मतलब जिंदा रहने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर गाड़ी कोई देखे तो मतलब लगेगा कि बंदा चल बसा है इसमें। हो खतरनाक काम है ये तो। भगवान ने सब कुछ ख्याल रखा। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप बच गए और आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। तो जल्दी से छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जी सर। 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। तैयार हो जाइए राजेश कुमार जी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 से पहले भारत में आखिरी बार किस वर्ष पूर्ण बहुमत के साथ किसी एक पार्टी ने केंद्र में सरकार का गठन किया था? ऑप्शन सुनिए। ए 1991, बी 1980, सी 1984 या डी 1999। आखिरी बार किस वर्ष पूर्ण बहुमत के साथ किसी एक पार्टी ने केंद्र में सरकार का गठन किया? सी 1984। श्योर है? श्योर। फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर 1984। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। लास्ट टाइम एनी सिंगल पार्टी वन मेजॉरिटी वाज इन 1984। इसमें कांग्रेस पार्टी विजयी होकर के आई थी, राजीव गांधी इसके प्रधानमंत्री बने और बहुत ही स्टैगरिंग विक्ट्री थी। 400 से भी ज्यादा सीट्स आई थी। ओके, अब आ गया है सातवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, फिर टिकटॉक जी शांत हो जाएंगी और आपके पास समय ही समय मिलेगा। सातवां प्रश्न राजेश कुमार जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कोरी एंडरसन, बी यूसुफ पठान, सी रॉबिन उथप्पा या डी ग्लेन मैक्सवेल। बी यूसुफ पठान। श्योर है? श्योर। फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर। कबीर महाशय, बी यूसुफ पठान पे ताला लगाया जाए। ग्लेन मैक्सवेल को आपने देखा था पिछले आईपीएल में? देखा नहीं कभी, मैं क्रिकेट कम देखता हूँ। आप क्रिकेट कम देखते हैं, फिर आपको यूसुफ पठान कैसे आ गया? पढ़ा है। कहां पर पढ़ा था आपने इसे? कौन सी बुक्स थी वो तो पता नहीं है, लेकिन 15 बॉल में कुछ 50 रन किए ऐसा पता है। इस जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। थैंक यू सर। ₹3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। ये आप अपने पास रखिए। यूसुफ पठान, playing for Kolkata Knight Riders in the IPL 2014, hit the fastest 50 in IPL history। 15 बॉल में, जैसा कि आपने कहा, ये खेल रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध और इन्होंने 50 रन 15 गेंदों में ही बनाए। वेल डन। राजेश कुमार जी, आपको भी बधाई। थैंक यू सर। दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए आपने पार कर लिए हैं। अपने जो आपको समय मिलता है फ्री टाइम पुलिस फोर्स से, क्या करना चाहते हैं आप? सर फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन सुबह में जब ऑफिस जाता हूँ उसके पहले कुछ टाइम मिलता है, तो उस टाइम फ्रेश भी हो जाता हूँ और कुछ एक्सरसाइज भी हो जाए। इसलिए मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की राजवी, उसके साथ मैं हिंदी गानों पे डांस करता हूँ। अच्छा जी, ये आपके लिए एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज भी हो जाती है और रात को तो कुछ ठिकाना नहीं होता है। कभी 9-10 बजे अगर मैं आ जाता हूँ तो उनके साथ कुछ आधा घंटा टाइम मिलता है, बाकी वो 10:30-11 बजे सो जाती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि 10:30-11 बजे के बाद भी आना होता है, तो जब आता हूँ तो वो सही होती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके साथ ऐसी ही कहानी है? ज़्यादातर सर ऐसा ही होता है। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था सर। सुबह हम 6 बजे काम पे निकल जाते थे, तब वो बच्चे सो रहे होते थे,
रात को 12-1 बजे आते थे वापस, तब भी सो रहे होते थे। कभी कभी ये डर लगता था कि पहचान पाएंगे कि नहीं कि हम उनके पिता हैं। लेकिन अब सब ठीक ठाक है। ऑलराइट, राजेश कुमार जी, क्या लक्ष्य था आपका जब आपने सोचा कि हमें कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहिए? 2011 से मैं हर बार ये ट्राई कर रहा था, क्योंकि एक सपना था कि मैं आपको मिलूं, और आपको वैसे तो हम एक बार मिल चुके हैं सर, ये आपको दूसरी बार मिलना हुआ है। कहाँ मिले आप मुझसे पहले? पहले मैं अहमदाबाद रूरल पुलिस में क्राइम ब्रांच में था, सब इंस्पेक्टर था। जी जी। तब आप कैंसविले गोल्फ क्लब आए थे, तो अहमदाबाद के वो उसका उद्घाटन करने आए थे। साहब अच्छा, तब आप थे वहाँ पर? तब आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा मेरे एसपी साहब ने मुझे दिया था, और तब हमको मतलब पसीना आ गया था एक टाइम, क्योंकि आपकी लोकप्रियता देश में इतनी है। तो वहाँ भी जो आपका शूट रूम था, वहाँ आप ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहे थे, तो बाहर इतने लोग थे, तो मुझे सोचना पड़ा कि आपको कहाँ से निकालूं। लेकिन जनता से हमें काफ़ी प्रेम है सर। जनता आती है तो हम लोग को बड़ा उत्साह जागता है। लेकिन कभी कभार सर ऐसा होता है, क्योंकि हमको हमारी ड्यूटी के बारे में सोचना होता है जी, क्योंकि इतने लोग हैं। तो जिस दिन जनता का स्नेह नहीं मिलेगा उस दिन समझ लेना चाहिए कि मीटर डाउन हो गया हमारा। सर। ओके राजेश कुमार जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। सप्तकोटि संदूक अब खुल गया है। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, फोन अ फ्रेंड और त्रिगुणी। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। राजेश कुमार जी, ये रहा। में 1823 में ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस को असम में किसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए ऑयल या तेल, बी चाय टी, सी मुगा सिल्क या डी जूट। – 1823 में ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रॉबर्ट ब्रूस। सिल्क और डी जूट तो नहीं है, तेल या चाय दोनों में से एक है। दिमाग लगाइए, मुझे लगता है कि अगर आप सोचेंगे अच्छी तरह। चाय ज्यादातर लगता है, लेकिन चाय या तेल। लाइफलाइन यूज करना पड़ेगा सर। ओके, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ खोएंगे नहीं आप। आपने कहा आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी। पहले त्रिगुणी को अंकित करवाया जाए। 1823 में ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस को असम में किसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है? योर आंसर प्लीज। राजेश कुमार जी, आप ए तेल के साथ जा सकते हैं। डिगबॉय सबसे पहले वहीं खुदाई हुई थी, तो कुछ चीज खोज रहे थे, तो आप ए के साथ जाइए। हमको लगता है कि तेल है, क्योंकि वहाँ पे खोद रहे थे तो तेल मिल गया, और वो डिग बॉय जहाँ जो जगह का नाम आया, बिकॉज इंग्लिश ऑफिसर ने बोला डिग बॉय डिग, तो हमको लगता है कि ए तेल इसका जवाब है। आपने उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन आपको निर्णय अपना करना है। मैं उनके साथ जाना चाहूंगा और तेल कंफर्म। फाइनल आंसर सर। कबीरा महाशय, ए ऑयल तेल पे ताला लगाइए। ताज मोहम्मद भाई, आपने और रामानंद जी ने, आपने दोनों ने तेल कहा, लेकिन मिताली आपने कुछ कहा नहीं इसके बारे में। ये तीनों की राय थी, तीनों की राय थी। ये तीनों की राय है। त्रिगुणी की राय गलत है। सही उत्तर है चाय। टी the plant used to grow naturally in the upper Brahmaputra valley. और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मिताली जी आपको इसका उत्तर आएगा। मैं
अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मिताली जी जब पिछली बार आई थी तो दुर्भाग्यवश इनके पतिदेव की हत्या हो गई थी। असम में चाय बागान में वो काम करते थे और टेररिस्ट की वजह से उनकी हत्या हो गई थी। और मुझे लग रहा था कि शायद मिताली जी आपको इसका उत्तर मालूम होगा, लेकिन ये गलत है। 1879 वॉज डिग बॉय। 1823 में चाय की खोज हुई थी। राजेश कुमार जी, आप कुछ खोते नहीं हैं। 3,20,000 रुपए आप जीते हैं। आपका चेक आपके हाथ में है। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। राजेश कुमार गाडिया जी हीरापुर डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर गुजरात से आए, 3,20,000 रुपए जीत कर गए। और अब समय है कि हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं इनके साथ खेला जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन फिल्मों के शीर्षकों में आई संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शोले 3D, बी एक विलन, सी 2 स्टेट्स, डी 1.5 इश्किया। ए शोले 3D, बी एक विलन, सी 2 स्टेट्स, डी 1.5 इश्किया। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी आता है एक विलन जिसमें कि 1 है, फिर आता है डी 1.5 इश्किया जिसमें 1.5 है, फिर आता है सी 2 स्टेट्स 2 और अंत में ए शोले 3D जिसकी संख्या में लिखा हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है 3। बी डी सी ए यह है सही क्रम। और इसी क्रम में जिनके लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। और केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज अर्चना तिर्खे। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए बैठिए। ठीक है, बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी। देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गई हैं रांची झारखंड से आई, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अफसर हैं ये अर्चना तिर्के जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अर्चना जी। जीवन में इनका मानना है कि रोने के लिए तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हंसना अपने हाथ में है। हाँ सर। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, पहले उसे देख लिया जाए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। कैन वी सी अर्चना जी इस वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी बेटी अनन्या जो अभी 13 साल की है, उसको बचपन से ही एक्चुअली पैदाइशी उसको प्रॉब्लम है। मैं अनन्या को बचपन से जानती हूँ। जब इसका जन्म हुआ था तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के कारण इसको कुछ क्रेनियोफेशियल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण इसके आँखों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसके नाक से ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर आ रहा था। तो उसके बाद इसका क्रेनियोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन करने का डिसीजन लिया गया। अभी तो 2-3 ऑपरेशंस हुए हैं, अभी और फाइनल ऑपरेशन होगा जब वो 16 साल की हो जाएगी। अनन्या के ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर मैं हॉट सीट में आ जाती हूँ तो इतना तो मैं जीतना चाहूँगी कि मेरी बेटी का इलाज हो सके। एक माँ होने के नाते काफ़ी हताश होती होंगी आप जब आप ऐसी घटनाओं का सामना करती हैं अपने जीवन में। मैं हताश हुई तो कुछ क्षण के लिए हताश हुई। जब मेरी बेटी अनन्या पैदा हुई तो उस वक्त लगा कि ऐसे क्यों हुआ, लेकिन कि जैसे जैसे समय गुजरता गया एक हिम्मत आती गई कि उसको कैसे ठीक करना है। और उस वक्त बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग गुजरे, मदद बहुत आई, मेरे पूरे परिवार के लोगों ने मदद की। निकल रहे हैं हम लोग उस प्रॉब्लम से, हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे और हताश नहीं हूँ।
ये उम्मीद है, और उम्मीद नहीं, ये तो मैं करूँगी ही कि उसका इलाज अच्छे से कर सकूँ। जितना अपने हाथ में है, जितना डॉक्टर्स के हाथ में है, उतना तो करूँ। आपके पतिदेव यहाँ पर हैं, बेसिल तिर्के जी, प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और भाई भी हैं आपके, मेरे भाई भी हैं। नमस्कार आपका, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम क्या है? विनय देमता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धीरज के साथ खेलिएगा अर्चना जी, हम सब आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गेम को शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है अर्चना जी, 5000 रुपए का, और ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किसके इस्तेमाल के दौरान आपको एसटीडी कोड की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस है ए एटीएम, बी फोटोकॉपियर, सी कंप्यूटर या डी टेलीफोन। डी टेलीफोन। श्योर है? ताला लगा दिया जाए, लॉक किया जाए डी टेलीफोन को। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर, 5000 रुपए जीत गए आप। एसटीडी शॉर्ट फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला प्रश्न है खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए का। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से फिल्म को पहचानना है आपको। ऑडियो क्लिप सुनाइए कंप्यूटर जी। और आपके ऑप्शन है ये, ए ओम शांति ओम, बी मैं हूं ना, सी चेन्नई एक्सप्रेस या डी रावण। सी चेन्नई एक्सप्रेस। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। चेन्नई एक्सप्रेस, सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, आपका 10,000 जीत गए। दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के बीच ये एक अंताक्षरी चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस में, जिसके डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। ओके देवियों सज्जनों, अब समय है अपने दर्शकों से घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता जो हमारी होती है उसका सवाल पूछने का। तो ये रहा आपका सवाल। महाभारत में इनमें से कौन सा योद्धा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था मगर उससे निकलना नहीं जानता था? ऑप्शंस है ए अर्जुन, बी अभिमन्यु, सी द्रुपद या डी धृष्टद्युम्न। इस सवाल का सही जवाब आप हमें कल रात 8:30 बजे तक भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो आप कह रहे हैं इलाज के बारे में, आपने कहा कि 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी कुछ ऑपरेशंस बाकी करवाने होंगे। इन ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो जब 5 महीने की थी तब हमने ऑपरेशन कराया था और ऑपरेशन बहुत इजीली हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अगला ऑपरेशन होगा वो 6 साल 5 साल 6 साल की उम्र में होगा, उसके पहले उसको टच नहीं करना है। और उस बीच में ऐसा हुआ कि मतलब पता नहीं भगवान परीक्षा लेता है या क्या, बहुत सारे क्राइसिस आए मेरे ज़िंदगी में। उस बीच में मेरी बड़ी बेटी थी, उसका देहांत हुआ। वो 7 साल की थी। एक आपकी बड़ी बेटी भी थी, उसका देहांत हो गया। फिर जब वो 5 साल की हुई, 5 साढ़े 5 साल की हुई, तब हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। दूसरे दिन सुबह खबर आई कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है और उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। बड़ी बेटी के गुजरने के बाद मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया था। लगा कि नहीं वो और शायद अब ठीक नहीं होगी। लेकिन मेरी एक दीदी है, उसने कहा कि नहीं, प्रेयर करो, सुनता है ऊपर वाला। वो सुना। 14 को उसका ऑपरेशन हुआ था, 16 तारीख को उसको थोड़ा मूव करी। तो डॉक्टरों को भी उम्मीद जगी कि अब वो ठीक होगी। उसके बाद उसके दूसरे या तीसरे दिन उसका वेंटिलेटर निकला और उस वक्त मतलब ऐसा हुआ कि वो हो गई, ठीक हो गई। लेकिन कि जितने बिल्स थे वो उसी स्पीड में भागे और हमारी जो तैयारी थी वो बिल्कुल कम थी। लेकिन कि अच्छा था, मेरे परिवार वालों ने फिर साथ दिया।
उससे हम लोग निकले। अर्चना जी, हम सब आपके साथ हैं और इन दुख की घड़ियों को आप आज यहाँ बैठ करके दूर कर सकें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से इतनी धनराशि आप ले जाएं ताकि आप अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। बहुत बहुत तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। अर्चना जी, ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या केवल एक और खुद उसी संख्या से विभाजित होगी? ऑप्शंस: A 12, B 13, C 14 या D 15? 13, B 13। B 13 श्योर है? Sure। लॉक कर दिया जाए। B 13 पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। 13 नंबर जो है वो प्राइम नंबर कहलाया जाता है। प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय देमसेल्व्स। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जल्दी से आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। अगला प्रश्न अर्चना जी, ये रहा। इनमें से क्या एक द्रविड़ भाषा नहीं है? ए तमिल, बी कन्नड़, सी मलयालम या डी असमीज? डी लगता है। द्रविड़ भाषा नहीं है। शायद डी है इसका जवाब। क्या करना चाहेंगे? श्योर हो जाए, बता दीजिए हमें। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? टिकटॉक शांत। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %96 जनता कह रही है समीज, आप भी यही सोच रही थी। क्या करेंगी आप? डी। डी के साथ जाएंगे। कंप्यूटर महाशय, डी को ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। There are 4 major Dravidian literary languages: Telugu, Tamil, Malayalam और Kannada, and they are mainly spoken in South India, Pakistan and Sri Lanka. Assamese ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है और इसे आमतौर पर असम में बोला जाता है या असम में। अपनी बेटी के साथ आपको बहुत लगाव है, जैसा कि सब माँओं को होता है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी दुविधाएं आए आपके जीवन में, फिर भी आपके चेहरे पर अर्चना जी हमने देखा है कि एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती है। ये एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। कैसे आप अपने आप को प्रसन्न रखती हैं? क्योंकि हम सब जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाना जो है बड़ा मुश्किल कार्य होता है ऐसी परिस्थितियों में। शायद हंसने से आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व लगते हैं कि सॉल्व हो गए हैं जी। हम दुखी रहेंगे तो हमारा सोच भी शायद नेगेटिव रहेगा जी, तो इसीलिए खुश रहना अपने हाथ में है। आपकी बेटी का स्वभाव भी कुछ इसी तरह है या नहीं? नहीं, वो तो ज़्यादा समय मेरे से झगड़ा ही करती है, वो लड़ाई झगड़ा करती रहती है जी। उसे भी आप प्रेरित कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र अच्छी हो जाए। आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, उसका ऑपरेशन करवाएं और उसको स्वस्थ करा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने अर्चना जी। एक लाइफलाइन चली गई है, 80,000 रुपये मिलेंगे इसके लिए, और 80,000 रुपये का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। कौन सी सांसद 1001 एनिमल क्विज, फिश क्विज, बर्ड क्विज और इंसेक्ट क्विज नामक पुस्तकों की लेखिका है? ऑप्शंस देखिए। ए हरसिमरत कौर बादल, बी मेनका गांधी, सी नजमा हेप्तुल्ला या डी सुप्रिया सुले? मेनका गांधी जानवरों के साथ उनके भले के लिए जुड़ी हुई है, तो इसीलिए लगता है ये मेनका गांधी होना चाहिए। क्या करना चाहेंगी? सर बी लॉक करना चाहूँगी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। मेनका गांधी, बी, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड।
मेनका गांधी जी एनिमल राइट्स के बारे में वो बहुत चिंतित रहती हैं और काफ़ी काम किया है। एक्टिविस्ट है वो, एनवायरमेंटलिस्ट भी है। एंड शी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल्स। 1992 में इन्होंने ये संस्था की शुरुआत की थी, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर पूरे देश भर में। मेनका गांधी। ओके, 80,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपये। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपये। स्क्रीन के ऊपर अर्चना जी ये रहा। – 2014 में किस मैदान पर भारतीय टीम ने 28 वर्षों के बाद टेस्ट मैच जीता है? ऑप्शंस: ए दी ओवल, बी एमसीजी, सी लॉर्ड्स या डी ब्रिस्टल। हाल ही में चर्चित क्रिकेट के बारे में कुछ दिलचस्पी रखती हैं? देखती हूँ, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है। शायद लॉर्ड्स होना चाहिए। क्या करना चाहिए? लॉर्ड्स ही होना चाहिए। सी लॉर्ड्स को ताला लगा। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, कबीर महाशय लॉर्ड सी पे ताला लगाइए। जनता ने पहले ही ताली बजा दी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। पिछली बार 1986 में भारत ने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था और धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने यह मैच 95 रन से जीता। अभी हाल ही में लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत ये रही। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अर्चना जी। और अब आ रहा है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 7वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर कुत्ते के परिवार से संबंधित सबसे बड़ा जानवर है? ऑप्शंस है: ए जैकॉल, बी हाइना, सी वुल्फ या डी फॉक्स। गीदड़, लकड़बग्घा, भेड़िया या लोमड़ी। इनमें से कौन सा जानवर कुत्ते के परिवार से संबंधित सबसे बड़ा जानवर है? गीदड़ नहीं होना चाहिए। लकड़बग्घा, भेड़िया या लोमड़ी में से कुछ है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टिकटॉक जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं अर्चना जी, कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप। कबीर महाशय फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए और वो नाम बताएं जिनसे अर्चना जी बात करना चाहती हैं। अनल लतीफ हैं, ये हजारीबाग से है। बोयस हेमरॉन, ये हजारीबाग से। और नेहा वेनी, ये भी हजारीबाग से। और क्या लगता है किन के पास होगा इसका उत्तर? अनल लतीफ। अनल लतीफ के पास। ऑलराइट, हजारीबाग में अनल लतीफ साहब को फोन लगाया जाए। क्या करते हैं ये भी रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड हैं। पहले क्या करते थे? कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट में थे। सिविल कोर्ट में, ओके। हेलो, अनल लतीफ साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या मैं अपने कानों पर विश्वास करूँ? हाँ जी, अपने कानों पर विश्वास करूँ? जी जी बिल्कुल जी, मैं अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूँ। जी 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 जी, नमस्कार सर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अर्चना तिरखे जी हॉट सीट पर विराजमान है मेरे सामने। जी जी जी। और आपसे मदद मांग रही है। एक वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है उन चारों में से सही क्या है। अच्छा। और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये, ध्यान रखिएगा। तैयार है अनल लतीफ साहब? जी हाँ सर। अर्चना आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा जानवर कुत्ते के परिवार से संबंधित सबसे बड़ा जानवर है? इनमें से कौन सा जानवर कुत्ते के परिवार से संबंधित सबसे बड़ा जानवर है? गीदड़, लकड़बग्घा, भेड़िया या लोमड़ी? भेड़िया। भेड़िया। श्योर?
हाँ भेड़िया। भेड़िया श्योर ना, एकदम 100%? 100% तो नहीं बोल सकते सर, लेकिन भेड़िया। क्या करना चाहेंगे आप? सी भेड़िया के साथ जाना चाहूंगी। सी वुल्फ भेड़िया। कंप्यूटर महाशय, भेड़िया सी पे ताला लगाया जाए। लतीफ साहब बिल्कुल सही थे। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और एक चेक आ रहा है। ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक। इसे आप अपने पास रख सकती हैं। इतनी धनराशि आज आप कम से कम अवश्य यहां से ले जाएंगी। पतिदेव जी, आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आपकी पत्नी के ऊपर भी है। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए, ग्रे वुल्फ जो है, ऑल्सो कॉल्ड टिम्बर वुल्फ, इज द लार्जेस्ट वाइल्ड मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली, ग्रे वुल्फ। और वो प्रश्न ये था कि सांप सीढ़ी जो खेल है उसकी शुरुआत कहाँ से, किस देश से हुई थी? जनता में किसको मालूम है? हाँ जी, इंडिया, हिंदुस्तान। बिल्कुल सही उत्तर है। ये भारतवर्ष से ये खेल शुरू हुआ था। और आपके लिए ये एक छोटा सा हैम्पर है, ये मैं आपको खेल के बाद प्रस्तुत करूंगा और दूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। इसकी शुरुआत हुई थी 13वीं सदी में देवियों सज्जनों। इसे मोक्ष पट कहते थे, जो आगे चलकर सांप सीढ़ी नाम से प्रचलित हुआ। सीढ़ी जो है वो मोक्ष की तरफ इशारा करती थी जाने का, सांप नरक। तो 3,20,000 रुपए आप, हुटर बज गया है, समय समाप्त की घोषणा हो गई है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और अब आपसे आगे हम कल खेलेंगे। अभी देवियों सज्जनों, हमें समय आ गया है बताने का कि हमारे जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता है उसके विजेता कौन है। कमरू जी बताइए कि आज के विजेता कौन है? इनका नाम है विजय नामदेव चौधरी, ये तालेगांव से है। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, विजय नामदेव जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता होती है, हाँ जी, उसमें आप लाख रुपए जीत गए। सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर, आई कांट बिलीव इट। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तलेगांव में क्या कर रहे हैं आजकल आप? हाँ, नौकरी करता हूँ मैं। जी, कहाँ पर करते हैं नौकरी? नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, बताता हूँ सर। जी जी। यूएस ऑटो कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड करके छोटी कंपनी है। जी जी। वहाँ पर मैं एज ए मैनेजर काम करता हूँ। ओके विजय नामदेव जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है? हाँ जी। और यदि आपने उसे खेला और वो सही हो गया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आपने उसे खेला और आपका उत्तर हो गया गलत तो ये जो लाख रुपया जीता है, हाँ जी, ये भी आप खो देंगे। अच्छा। जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? हाँ, खेलना चाहूंगा सर। खेलना चाहेंगे आप तो तैयार हो जाइए। हाँ जी। मैं अपने कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो जैकपॉट प्रश्न विजय नामदेव जी के लिए पेश करें। शिक्षा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करता है? और आपको ऑप्शन सुनाता हूं। ए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, सी, होम अफेयर्स, या डी, विमेन एंड चाइल्ड। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए। यस सर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बी पे ताला लगाइए। 2 लाख रुपए जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका विजय नामदेव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कुल मिलाकर के आज आपने 3 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हुआ आज के इस खेल का। लेकिन जाने से पहले कुछ अजीबोगरीब बातें बताना चाहता हूं आप लोगों को। ऐसा माना जाता है कि हमारी आंख, हमारी जो नेत्र हैं, एक डिजिटल कैमरा होती तो उसकी क्वालिटी 576 मेगापिक्सल की होती। और ऐसा माना जाता है अभी जितने भी कैमरा वगैरह हैं जिनको डेवलप किया है, अभी सबसे अधिक 570 मेगापिक्सल्स तक पहुँचे। यानी अभी भी इंसान की आंख जो है वो 6 मेगापिक्सल से आगे चल रही है।
तो इन्हीं अजीबोगरीब बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। याद रहे, हमें भी आपके फोटोज़ और दिलचस्प जानकारी और बातों का इंतज़ार रहेगा, जो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे पोस्ट बॉक्स नंबर है 17680, और यदि वहाँ पर ना आप कर सकें तो हमारा वेबसाइट है www.kbcsony.com, वहाँ पर आप इसे भेज सकते हैं। उन तस्वीरों को हम यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अर्चना जी, आपसे, हमारी जनता के साथ और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको हम शुभ रात्रि कहते हैं। गुड नाइट, डू टेक very good care of yourself. Thank you.